नाज़रीन, वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के वाक़यात को बयान किया जाएगा और दूसरे हिस्से में बयान करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्राईल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ क्यों मारा था। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली हर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र में हुई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपके हकीकी बड़े भाई थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें भी नबूवत अता फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मददगार बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों को फ़िरौन के जुल्म सितम से आज़ाद करवाने के लिए भेजा। इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने मसूद से मरवी है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि गोया एक आग बैतुल मुक़द्दस की तरफ से चली आ रही है और उसने मिस्र के घरों और तमाम बनी इसराइल के ख़िलाफ़ फ़िरौनियों के गरवा को जला डाला है, लेकिन बनी इसराइल को आज तक नहीं आई। फ़िरौन ने बेदार होने के बाद अपने मुल्क के तमाम नजूमियों को जमा किया और उनसे ख्वाब की तबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की हलाकत का सबब बने। इस ख्वाब से फ़िरौन खौफज़दा हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएँ। देखते ही देखते हज़ारों बच्चे कत्ल हो गए। इन ही हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तला कर दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया और पहरा बहुत सख्त कर दिया, मगर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालदा को समझा दिया। चनांचा उन्होंने बच्चे को संदूक में लिटा कर दरियाए नील में डाल दिया। संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास पहुँच गया। फ़िरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फ़िरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। आसिया बे औलाद थी तो बेख्तियार होकर बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फ़िरौन के पास ले गई और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है। इसे कत्ल ना करना, शायद ये हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस पर फ़िरौन मान गया। जब मूसा की वालदा बच्चे को लिए कर परेशान थी तो बेटी और मूसा की बहन मरियम बिनते इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। बहन ने दूर से देखा संदूक फ़िरौन के महल तक पहुंच चुका है और फ़िरौन की बीवी बच्चे को गोद में लिए कर दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रहा था। कुरान पाक में इरशाद है, और हमने पहले ही इस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए हैं। बिल आखिर मूसा की बहन बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो तुम्हारे इस बच्चे को पाले और इसकी खैर खवाही से परवरिश करे। फ़िरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालदा को महल में लेकर आईं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी तौर पर अपनी वालदा की छाती से लग कर दूध पी लिया। आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से इस दुआ की कि वो महल में ही रहने लगीं और इस बच्चे की परवरिश करें, लेकिन उम्मे मूसा ने इनकार कर दिया कि मेरे शोहर और बच्चे परेशान होंगे। इस पर आसिया बच्चे उन्हें देने पर मजबूर हो गई। यूं वो बच्चा फ़िरौन ही की ज़ेर निगरानी और सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने लगा और तारीख़ गवाह है कि वो बच्चा बड़ा होकर फ़िरौन की बराबरी का सबब बना और फ़िरौन समंदर में गर्क होकर मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इस्राईल के दरमियान थप्पड़ मारने का वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मौत के फ़रिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वो फ़रिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर इसकी आंखें फोड़ दी। वो अपने रब्बुल ताला के पास वापस गया और अर्ज़ की, ए अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंखें दुरुस्त की और फरमाया, इनके पास दोबारा जाकर इन्हें कहकर अपना हाथ किसी बैल की पश्त पर रखो। इन्हें हर बाल के औस जो इनके हाथ के नीचे आएंगे 1 साल ज़िंदगी मिलेगी। इस सारी कार्रवाई के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत। उन्होंने कहा, फिर अभी ठीक है, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुक़द्दस सरज़मीन के करीब कर दिया जाए।